नमस्कार, आपका स्वागत है खबर पंचायत में। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। झुंझुनू के सिंघाना महाराणा गांव के सीआरपीएफ जवान का श्रीनगर में निधन हो गया। बुधवार सुबह जवान के पैतृक गांव महराणा में अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार महराणा के वीर सिंह सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पर श्रीनगर के बारामूला में तैनात था, जहां हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। वहीं शव के साथ आए साथी जवान सुरेंद्र सिंह ने बताया कि वीर सिंह रोजाना की तरह मंगलवार सुबह परेड का हिस्सा बनकर अपनी प्रक्रिया से गुजर रहे थे। अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। इसके बाद एसआई वीर सिंह को इलाज के लिए बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने वीर सिंह को मृत घोषित कर दिया। झुंझुनू से आई पुलिस की टुकड़ी ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उदयपुर के कोटरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वावधान में तहसील के स्कूलों के बाल बालिकाओं ने चेतावनी रैली निकाली। बच्चों ने क्षेत्र की अनदेखी के चलते सरकार और विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं बताया गया कि पूरा सत्र आश्वासन में निकल गया। परीक्षा में आने का बावजूद भी शिक्षकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। रैली में सीनियर सेकेंडरी बालिका बालक स्कूल, कस्तूरबा आश्रम, अंबेडकर, शारदा छात्रावास आदि स्कूलों के छात्र छात्राएं अभिभावकों के साथ गांधी मैदान में जमा हुए, जहां बच्चों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद ये रैली सभा में तब्दील हो गई। उदयपुर के झाड़ोल में क्षतिग्रस्त सड़क को सही नहीं करवाने पर ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया और वाकल से लेकर भाडर तक ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चूरू के सरदार शहर में एसडीएम मीनू वर्मा ने आज 3 विभागों का निरीक्षण किया, जिसमें कई कमियां नजर आई। एसडीएम ने कमियों को सुधारने के निर्देश दिए। कई विभागों में कर्मचारी नदारद मिले, कर्मचारियों पर सख्त कार्यवाही के नोटिस दिए गए। एसडीएम के अचानक निरीक्षण में विभागों में हड़कंप मच गया। एसडीएम ने तहसील कार्यालय, अस्पताल और नगरपालिका का निरीक्षण किया। कई कार्यालय में कर्मचारी बहाना बनाते नजर आए। उदयपुर के झाड़ोल खाकड़ की रहने वाली हर्षिता जोशी ने कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसे उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा और किरण माहेश्वरी ने सम्मानित किया। हर्षिता की इस उपलब्धि पर खाकड़ सहित पूरा झाड़ोल तहसील का नाम रोशन किया, जिस पर सभी ग्रामीणों ने इन्हें बधाई दी है। चित्तौड़गढ़ के आकोला एक समारोह में श्री यादव क्रिकेट प्रतियोगिता को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। विगत दिनों प्रजापति समाज द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता बड़ी सादड़ी में क्षेत्र के होनहार प्रतिभाशाली युवाओं ने अकोला का प्रतिनिधित्व कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया था। इस अवसर पर उद्योगपति बाबूलाल प्रजापत, एवीएस स्कूल के सीएमडी योगेश, अकोला टीम के कप्तान हिम्मत प्रजापत, ललित, राजेंद्र, देवेंद्र, राकेश, किशनलाल आदि खिलाड़ियों को प्रशंसा पत्र दिया गया। पाली के देसुरी उपखंड अधिकारी राजेश मेवाड़ा को अतिक्रमण को हटाने को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि बारिश के वक्त स्कूली छात्र छात्राओं समेत आम ग्रामवासी को इस रास्ते से जाना दूभर हो जाता है। पाली के देसुरी नोडल केंद्र के तत्वावधान में प्रांगण में स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि हमें शिक्षा के स्तर को सुधारने का हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। इस अवसर पर प्राचार्य श्रवणलाल मीणा ने कहा कि विद्यालय परिसर संगठित होकर देश की पीढ़ी को उच्च संस्कारवान और गुणवान बनाते हैं। इस दौरान बागोल सरपंच कुलदीप पालीवाल ने कहा कि जनता और विद्यालय के सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहेगा। इस अवसर पर गणतंत्र दिवस समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने पर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के मूल सिंह चंपावत ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांकलावास के संस्था प्रधानमंत्री सिंह गहलोत को माला और साफा पहनाकर स्वागत कर बधाई दी। नागौर के लाडनू रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात व्यक्ति मिला, जिसकी मानसिक हालत खराब थी। सूचना के बाद गौपुत्र सेना के अध्यक्ष रामेश्वर लाल हिंदुस्तानी मौके पर पहुंचे और व्यक्ति से पूछताछ की। उदयपुर के कोटरा बिकरनी निवासी दिनेश कुमार शर्मा के घर में अचानक आग लग गई। उस दौरान घर वाले सभी घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे। घर से आग निकलती देख ग्रामीण दौड़े और आग बुझाने का प्रयास किया। इसके बाद कुछ देर में आग पर काबू पाया गया, लेकिन मकान के अंदर रखे घरेलू सामान, बिस्तर, जेवर, अनाज करीब 10 बोरी सहित कैश आदि जलकर खाक हो गए। मामले में दिनेश की ओर मांडवा थाना पर रिपोर्ट दी गई। चित्तौड़गढ़ के राशमी में दीनदयाल वाहिनी के प्रदेश सचिव अखिलेश तिवारी, मातृकुंडिया में भगवान मंगलेश्वर महादेव मंदिर में आने पर पुजारी विष्णु पुरी द्वारा स्वागत किया गया। पंडित गोपाल वर्मा द्वारा पूजा अर्चना करके जल अभिषेक किया गया। वहीं तिवारी ने कहा कि एक घाटी सत्ता में रहते हुए अपने खराब शासन से युवाओं के 5 साल बर्बाद कर देती है। इस दौरान तिवारी ने कठोर शब्दों में कहा कि लोकतंत्र 5 साल की लूट का लाइसेंस नहीं है कि 5 साल एक पार्टी और अगले 5 साल कोई अन्य पार्टी लूट की मंशा से सत्तासीन हो। उन्होंने कहा कि इन 5 सालों में युवाओं की जिन संभावनाओं और स्वतंत्रताओं का हनन हुआ है, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। इस दौरान उन्होंने दीनदयाल वाहिनी के संविधान में अवगत कराते हुए वाहिनी निर्माण के लिए संगठनात्मक ढांचे से कार्यकर्ताओं को रूबरू कराया और प्रदेश में राजनीति को नई दिशा देने और दशा बदलने के लिए घूम रहे हैं।
सीकर के पिपराली में बीती रात चोरों ने एक दुकान के ताले तोड़कर 32,000 की नकदी चुरा कर ले गए। चोरी की वारदात के बाद व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों का कहना है कि पुलिस की ढीली गश्त के चलते लगातार चोरियां हो रही है। पाली के सुमेरपुर तखतगढ़ नगर पालिका के बजट को लेकर बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। वहीं पक्ष विपक्ष के पार्षदों की विभिन्न मुद्दों पर चली बहस के बीच उपस्थित पार्षदों के ध्वनि मत से विकास का 14,29,52,000 रुपए का बजट पारित किया गया। अधिशासी अधिकारी जगदीश लाल बारोलिया ने वर्ष 2017 से 18 के लिए वार्षिक बजट सदन में पेश किया तो सत्ता पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने नगर के चौराहों के विकास के सौंदर्यीकरण की बात रखी। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला गुलाबपुरा थाना क्षेत्र का है। नागौर के मकराना में धारा 354, 187, 188 एससी एक्ट के तहत विकास अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं सरनावड़ा सरपंच ने आरोप लगाए थे। बारा के छबड़ा में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने एक महिला के साथ लूट की। लूट में सोने की टोकरियां एवं गले की कंठी लूट गई। वहीं छबड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जोधपुर के ओसिया में पूर्व सरपंच लिशुदेवी गोदारा को भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत करने पर पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार करते हुए महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को आभार जताया। बूंदी के नैनवा ग्राम पंचायत प्रशासन की अनदेखी सामने आई है। वहीं कस्बे में गंदगी का आलम देख वहीं कई दिनों से नालियों की सफाई भी नहीं हो रही। जोधपुर के भोपालगढ़ में युवाओं के खेल में प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र जोधपुर द्वारा आयोजित ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं राजीव गांधी युवा क्लब के सचिव हेम सिंह सोलंकी ने बताया कि प्रतियोगिता में कबड्डी, दौड़, रस्साकस्सी, वॉलीबॉल, लंबी कूद आदि प्रतियोगिता आयोजित होंगी, जिसमें पंचायत समिति के अधीन ग्राम पंचायत पर गठित युवा मंडल एवं विद्यालय महाविद्यालय विद्यार्थियों भी भाग ले सकते हैं और विजेता टीम को 1100 तथा उप विजेता को 500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। बीकानेर के खाजूवाला में जिला कलेक्टर वेद प्रकाश ने करनीसर भटियान ग्राम पंचायत के ग्राम बांदरवाला में भड़ावतवाला में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण कार्यों का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि अभियान के तहत करवाए जा रहे निर्माण कार्यों पूर्ण गुणवत्ता के साथ समय पर पूरे किए जाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे ग्रामीणों को इनका अधिक लाभ मिल पाए। उन्होंने कहा कि अभियान के लिए रोड मैप निर्धारित किया गया है, इसके अनुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों से बातचीत की और कहा कि पहले चरण में जिन गांवों में अभियान के तहत कार्य हुए वहां अब सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ गई है। दूसरे चरण के कार्य भी समयबद्ध पूर्ण करवाने में ग्रामीणों को सहयोग करने की अपील की गई। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चोमू पालिका बोर्ड की बजट बैठक विपक्ष के हंगामे के साथ समाप्त हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर पालिका चेयरमैन अर्चना कुमावत ने की। इस दौरान बैठक में वित्तीय वर्ष 2017 से 18 के लिए 45 करोड़ का बजट पारित किया गया। बजट के दौरान प्रतिपक्ष के नेता शैलेंद्र चौधरी ने पिछली साधारण सभा में लिए प्रस्तावों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरा। वहीं प्रतिपक्ष का कहना था कि पिछली बैठक में लिए विकास कार्यों को पालिका अभी तक भी नहीं करवा पाई है। बजट पर बहस के दौरान प्रतिपक्ष नेता ने कहा कि बजट बनाते समय विपक्ष की अनदेखी की गई। उन्होंने नगर में पानी की समस्या को लेकर कई सवाल उठाए, जिनका जवाब ना ही चेयरमैन और ना ही अधिशासी अधिकारी दे पाए। विपक्ष को हंगामा करते देख पालिका चेयरमैन और सत्ता पक्ष के पार्षद सभागार से बाहर आ गए। इसी दौरान गुस्साए विपक्ष ने अधिशासी अधिकारी दिनेश कांवट को चूड़ियां भेंट की। बाड़मेर के कल्याणपुर कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदाता जागरूक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार गोयल व विकास अधिकारी गौरव बिश्नोई ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। छात्रों ने मुख्य मार्गों और गलियों से गुजरते हुए 18 वर्ष से या उससे अधिक आयु वाले लोगों को मतदाता सूची में पंजीयन करवाने का आह्वान किया। इस रैली में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बुद्धाराम चौधरी और ग्राम सेवक चंद्र प्रकाश आदि मौजूद रहे। जयपुर के सांबरलेक पुलिस थाना क्षेत्र में आमजन की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर लगाए गए पुलिस बीट और थाने के नंबर लोगों को सबमिट कर रहे हैं। वहीं यहाँ 5 साल से बीट सूचना बोर्ड अपडेट नहीं है, जिसके चलते सूचना के अभाव में महत्वपूर्ण सूचनाएं पुलिस तक नहीं पहुंच पाती।
बीट सूचना बोर्ड पर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाते हैं, जिस पर थाने, बीट अधिकारी, बीट प्रभारी और थानाधिकारी का नाम और नंबर अंकित होता है, ताकि आमजन का पुलिस से जुड़ाव हो सके और पुलिस तक सूचनाएं पहुंच सके। अलवर के बहरौड़ के बसई गांव में मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने 9 दिसंबर को जल स्वावलंबन पट्टिका का उद्घाटन किया, जिसे कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया, जिसके चलते ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में कांटा प्रांत के गौरव रूप रजत विहार में संत रूप मुनि मुरासा के सानिध्य में भामाशाह शकुंतला देवी और प्यारेलाल फितलिया ने यात्रियों की सुविधा हेतु गाड़ी भेज की। बाड़मेर के शिव विधायक ने क्षेत्र का दौरा कर कई स्कूलों के भवनों का लोकार्पण किया। विधायक ने लोकार्पण के साथ सामाजिक कार्यक्रम में भी शिरकत की। विधायक ने जन समस्याएं भी सुनी, जहां पर ग्रामीणों को हर संभव समाधान का आश्वासन दिया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ कस्बे की नगर पालिका की साधारण सभा में पालिका अध्यक्ष प्रियंका सारस्वत ने 45 करोड़ 32 लाख का बजट पारित किया। बैठक में विधायक किसान राम भी मौजूद रहे। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि 3 करोड़ की राशि सड़क निर्माण तथा 1 करोड़ की राशि नई मशीनों के लिए खर्च की जाएगी। सीकर के दूध कस्बे में आज डेयरी की ओर से दूध वितरण का एक काउंटर लगाया गया। इसी के साथ दूध संकलन के लिए भी किसानों के लिए अलग काउंटर लगाया गया, जिससे किसानों को दूध बेचने से समस्या नहीं हो और दूध के भाव सही मिल पाए। बीकानेर के नोखा में जिला पुलिस अधीक्षक ने निर्देश पर 5 थाना पुलिस ने हल्के में अवैध शराब के ठिकानों पर दबिश देकर 3 जनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी तादाद में देशी शराब के पौवे बरामद किए। वही थाना प्रभारी परमेश्वर सुथार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पांचों कस्बे के नायकों का मोहल्ले में दबिश देकर मौके पर अवैध देशी शराब बेच रहे मूल सिंह पुत्र भंवर सिंह को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से देशी शराब के 48 पौवे बरामद किए गए। डूंगरगढ़ के झोंतरी कारावान में पाटीदार समाज की बैठक आयोजित हुई। पाटीदार समाज के नोहरों को बनाने के लिए ग्रामीणों और युवाओं ने प्रस्ताव पर मुहर लगाकर निर्णय लिया। बीकानेर के कोलाई क्षेत्र के दियातपुरा गांव में देर रात को घर के आगे खड़ी एक बोलेरो गाड़ी चोरी हो गई। गांव के अर्जुन राम उपाध्याय ने रात को अपनी गाड़ी को खड़ी करके सो गए थे। देर रात को अज्ञात व्यक्ति बोलेरो को चोरी करके फरार हो गया। कोलाया थाने के एसओ उमेंद्र सिंह ने बताया कि चोर ने नोखड़ों में पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाया, जिसकी सूचना मिली है। पुलिस गाड़ी और चोरों को ढूंढने में लगी है। भीलवाड़ा के मंडल उपखंड मुख्यालय पर बस स्टैंड चौराहा चारों ओर से अतिक्रमण से चपेट में आ रहा है और पार्किंग स्थल की व्यवस्था नहीं होने के कारण दुपहिया वाहन बेतरतीब खड़े रहते हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस कभी नहीं होने के कारण तिरछे वाहन ओवरटेक कर निकलते हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आमजन भी इस समस्या से परेशान है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता। टोक के निवाई में जनजातीय आवासीय विद्यालय की छात्राएं भूख हड़ताल पर बैठी हैं। 3 दिन से परेशान छात्राएं परिजनों से गुहार करने लगी है, पापा हमें बचा लो वरना हम भूख से मर जाएंगे। जिसके बाद आसपास के गांवों से परिजन विद्यालय पहुंचे, लेकिन मीडिया को छात्रों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। ये छात्राएं संचालकों की तानाशाही फरमान से हमेशा तनाव में रहती हैं। चित्तौड़गढ़ के भदेसर भाजपा मंडल की बैठक होड़ा हनुमान जी मंदिर पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया की अध्यक्षता में हुई। राजसमंद के आमेर उपखंड पर मातृ पितृ दिवस पर एसपी सेवा संस्थान के तत्वावधान में नगर में रैली निकाली गई। रैली में सभी विद्यालय के छात्रों ने भाग लिया। धौलपुर के राजाखेड़ा में कृषि वाहन ट्रैक्टर का व्यावसायिक प्रयोग हो रहा है। यहाँ ओवरलोड ईंटों से भरे ट्रैक्टर हर दिन सड़कों पर दौड़ रहे हैं और पुलिस प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। झालावाड़ के डग में चौमल्ला कस्बे के तीनों एटीएम 5 दिन से बंद पड़े हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी के 3 दिन बीत जाने के बाद भी बैंकों में कैश की आपूर्ति नहीं हो पाई है। बैंक प्रबंधक का कहना है कि कैश कम आने से दिक्कत आ रही है। टोक के मालपुरा में 3 चोर दिन दहाड़े मकान में घुसे, जिनके भागते समय मोटरसाइकिल फिसल गई। ये तीनों ही आदतन अपराधी आरोपी हैं और इनमें से एक आरोपी को मध्य प्रदेश का डकैत होने की सूचना भी मिली है। घटना चांदसेन गांव की है। जैसलमेर के पोखरण में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक ज्वेलर्स पर हमला कर दिया। हादसे के बाद गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया। अब पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है, जिसके चलते जगह जगह पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई। ये अज्ञात बदमाश बिना नंबर की बोलेरो कैंपर गाड़ी में सवार होकर आए थे। करौली के मंडराल में खाद्य सुरक्षा योजना का राशन और मिलने से ग्रामीण परेशान है। इस मामले में जिला रसद अधिकारी को ग्रामीणों ने ज्ञापन भी दिया है। ग्रामीणों ने रानीपुरा डीलर गीता देवी दुकान नंबर 252 के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। झालावाड़ के अकलेरा मेला मैदान में गौवंश से भरी एक पिकअप को बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और इनके कब्जे से 10 गौवंश मुक्त कराए और मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। झुंझुनू के खेतड़ी में जहरीली वस्तु के सेवन से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को राजकीय अजीत अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की शिनाख्त चिड़ावा निवासी राजेश के रूप में हुई है। परिजनों के आने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। करौली के टोडा भीम कस्बे में आए दिन लगने वाले जाम से क्षेत्रीय विधायक घनश्याम मेहर भी रूबरू हो गए। बहुत देर तक जाम से बेबस विधायकों के पसीने छूट गए।
साथ ही लोगों को होने वाली परेशानियों से भी मुखातिब हुए। यहाँ लोगों को वाहनों के बेतरतीब खड़े होने के कारण दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। झालावाड़ के झालरापाटन में आवारा सांडों का आतंक बना हुआ है। इन आवारा सांडों के हमले से एक की मौत और 8 लोग घायल होने के बाद भी नगर पालिका और नगर परिषद ने इस ओर कोई ठोस कार्य नहीं उठाया। इसी के चलते आवारा गायों और सांडों से बाजारों में जाम भी लगता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अजमेर के रूपनगर में ट्रेलर और कार में टक्कर हो गई। हाईवे पर जाम लग गया। दुर्घटना में वाहन चालक बच गए, लेकिन हादसे के बाद दोनों वाहन चालक आपस में भिड़ गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया और दोनों वाहनों को जब्त किया। घटना परबतसर रोड नवा चौराहे की है। करौली के मंडरायल क्षेत्र में 16 फरवरी से रात्रि चौपाल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे और सभी समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। चौपाल 16 फरवरी को रौंधई में, 17 फरवरी को लांगरा में, 23 फरवरी को बुगडोर में, 28 फरवरी को लगाई जाएगी। चूरू के तारानगर में खेत में झोपड़ा बांधने के बाद पर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को तारानगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना ग्राम सारायण की है। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।